हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी थी कि परसेंटेज हमें पढ़ाया जाए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज है क्या? परसेंट देखो आप, पर मीन्स आउट ऑफ एवरी, है ना? प्रत्येक, पर मीन्स प्रत्येक, और सेंचुरी से बना है सेंट, है ना? सेंचुरी मीन्स शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। प्रत्येक 100 में से कितना? अब कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये 100 में से ही क्यों होता है ना? सेंचुरी से हमने शताब्दी लिया, 100 से लेने से चीजें आसान हो जाती हैं। अगर हम इसको 200 में से लें, 300 में से लें, 400 में से लें, 1000 में से, कितना भी नंबर ले सकते हैं, या हम कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। इसलिए आप परसेंट को पढ़ोगे आउट ऑफ एवरी, है ना? प्रत्येक 100 में से कितना, प्रत्येक 100 में से कितना। तो ये इसका साइन होता है परसेंट का। परसेंट का ये साइन, इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 100, है ना? 100 में से कितना। जैसे मैं कहता हूं मुझे 20% नंबर मिले, मैंने आगे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 20%, है ना? इसका मतलब होता है 20 अपॉन में 100, है ना? मैं कह रहा हूं मेरे पास एक नंबर है 1/5, उसको परसेंटेज में बदलना है, तो मैंने इंटू 100 लगा देना है, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20%, है ना? अगर आप इसको चाहो तो सॉल्व करके 1/5 लिख सकते हो। परसेंटेज से आपको बहुत बार जाना पड़ेगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से जाना पड़ेगा आपको परसेंटेज में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें परसेंटेज में सही होती हैं, और बहुत सारी चीजें फ्रैक्शन में आसान होती हैं। तो आसान चीजों को बनाने के लिए हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना पड़ेगा। अब देखिए, यहीं पे हम एक बात करते हैं कि एक और बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4375, ये एक कोई भी रेंडमली मैंने नंबर मान लिया। किसी भी नंबर का 10%, 100% आप लोगे तो 100% वो नंबर इटसेल्फ होता है ना? किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 4375 है, इसमें इसका 100% ऐड कर दिया। अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मैंने इसमें 200% ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा भैया? 200% ऐड करेंगे तो ये 3 टाइम हो जाएगा। 400% ऐड करेंगे 5 टाइम, एक टाइम बढ़ जाता है। सही बात है। अगर मैं कह दूं कि इस नंबर में मुझे इसका 500% ऐड करना है, तो ये कितने टाइम हो जाएगा दोस्तों? 6 टाइम हो जाएगा, है ना? अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब भी परसेंटेज में कहीं पे कोई भी वैल्यू ऐसे मिले आपको कि ये इतने गुना हो गई, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, है ना? 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, इस टाइम से हो गई, तो उसमें से एक कम करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो वो उतना परसेंटेज इंक्रीज होगा। सही बात है। जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज है, मान लिए पेन की लंबाई है वो 500%, सॉरी 6 टाइम हो गई, तो 6 में से एक कम करा 5, और इंटू 100, 500% वो चीज बढ़ गई है। सही बात है क्या? फिर मैं कह रहा हूं 10% कोई चीज है, 10%, 10% का मतलब क्या होगा? 10 अपॉन में 100, है ना? जब बटे में एक जीरो होती है तो हम राइट हैंड साइड से एक के बाद डेसिमल लगाते हैं। जब बटे में दो जीरो होती है तो राइट हैंड साइड से दो के बाद डेसिमल लगाते हैं। 10% का मतलब होगा 10/100, है ना? 10/100 को जब आप कैंसिल करोगे तो वो हो जाएगा 1/10, यानी कि राइट हैंड साइड से 1 के बाद डेसिमल। तो अब आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है, तो राइट हैंड साइड से एक के बाद डेसिमल लगा दो। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई? उस नंबर का 10% हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 20%, तो राइट हैंड साइड से आप एक के बाद डेसिमल लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30%, 4 से करेंगे 40%, एंड सो ऑन। अगर आपको निकालना है 1%, 1%, 1% कैसे निकलेगा? 1/100, जब अपोन में 100 होता है, 2 जीरो होती है, तो राइट हैंड साइड से हम 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो वो हो जाएगा 43.75। यस और नो? फिर 0.1
परसेंट, है ना। 0.1 का मतलब क्या है, 1/1000, तो 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा, है ना। तो 4.375 और 0.01% अगर मैंने लिख दिया तो ये हो जाएगा 1/10,000। इसका मतलब क्या है, 4 के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.4375। सही बात है। अब उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैंने लिया भाई 23.04% ऑफ 4375, है ना। इस नंबर का मुझे ये निकालना है 23.04%। अब ऑफ का मतलब सबको पता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब होता है अपोन में 100, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे और अपोन में 100 कर देंगे। अब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लगेगा। मैं आपको एक और नई बात सिखा देता हूं। मैंने अभी आपको बताया 100% कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 0.1% कैसे निकालते हैं और 0.01% कैसे निकालते हैं। सेम वे में हम इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20% प्लस 3% और प्लस 0.04%, है ना। आपको पता है किसी भी नंबर का 20% क्या होगा, राइट हैंड साइड से एक के बाद डेसिमल लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके फिर एक के बाद डेसिमल लगाता हूँ। 2 से करा, 2 5 जा 10। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो मैं बहुत जल्दी इसका आइडिया लगा दूंगा, है ना। 2 5 जा 10, फिर 14 और 1 15, 1 6 और 1 7 8, 1 के बाद डेसिमल लगा दो, ये हो गया 20%। ठीक है, फिर मुझे 3% निकालना है। 1% में मुझे पता है 2 के बाद डेसिमल लगेगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, 2 कैरी, 9 और 1 11, 1 कैरी, ये 13। तो ये आ गया 23%। सही बात है। हमें अगर एग्जैक्ट ही निकालना है तो मैं 0.04% आराम से निकाल सकता हूं। 0.04 है तो 4 के बाद डेसिमल आएगा, है ना। 4 के बाद डेसिमल लगा दो, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28, 33, फिर 15, 1, फिर 17, है ना। 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये देखो 0 0 0 0 7 8 0 10, है ना। यहाँ पॉइंट आ गया, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1008, 1008। 4375 का 23.04% कितना आया भाई, 1008, 1008 आ गया, है ना। तो आप देखोगे, आपको क्या लगेगा कि ये पॉइंटों में है तो आंसर भी पॉइंटों में आना चाहिए था, लेकिन आंसर तो एग्जैक्ट वैल्यू आई, है ना। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, आसान बनाना पड़ेगा। कैसे आसान होंगी, है ना, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सही बात है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो भाई, तुरंत एकदम पूछ डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, मैं ये सारे के सारे नंबर 1/250%, ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, 1/250% मैंने निकाला 1/2 इंटू 100 करके, है ना। इंटू 2 करा तो ये 50, तो मैंने इसके बाद फिर क्या करा, परसेंटेज लगा दिया, तो ये आपका हो गया 50%। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/2 होता है 50%। सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2/2, 2/2 का मतलब क्या है, 1, और 1 का मतलब होता है 100%। कोई भी नंबर इटसेल्फ क्या होता है, वो 100% होता है। अगर मैंने ये लिख दिया 3/2, 3/2 का मतलब क्या है, 1 प्लस 1/2, है ना। अगर देखो, दो बातें होंगी अब यहाँ पे, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में अंश में छोटा है तो वो 100 से कम होगा, और अंश में बड़ा है तो वो 100 से ज्यादा होगा। ये आपको पता चल ही गया कि 1 का मतलब हो जाएगा 100%, और 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 50%। 1/2 का मतलब 50%, तो ये हो जाएगा आपका 150%, 150%। ठीक है।
उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको नंबर याद करने पड़ेंगे फ्रैक्शन, है ना। जैसे आपको 30 तक टेबल याद करने हैं वैसे ही ये फ्रैक्शन भी याद करने हैं। सही बात है। 1/3 का जो वैल्यू है वो है 33.33%। अगर कहीं पे भी 0.33 आ गया तो मैं उसको 1/3 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इस 33.33% को लिख सकता हूँ 33 राइट 1/3, है ना। 33 सही 1/3। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 66.66। अगर कहीं पे भी 0.66 है तो मैं उसको 2/3 लिख सकता हूँ। ये बात आप याद रख लेंगे। किसी को कोई भी समस्या है तो तुरंत पूछ सकते हो आप, या कमेंट करके बता सकते हो। 1/4, 1/4 का मतलब है 25%। 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 25%। अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4 का मतलब है 1/2, जो कि कितना होता है 50%। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 का मतलब है 75%। सही बात है। फिर आप देखोगे 1/5, 1/5 होता है 20%। दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/5 हो जाएगा 40%। फिर आपने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा, 3/5 हो जाएगा 60%। फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, 4/5 हो जाएगा 80%। सही बात है। ऐसे ही सेम वे में आप देखोगे 1/6 होता है 16.66%, 16.66%, है ना। तो 0.66 तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो 1/6 की वैल्यू क्या है, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको लिख दूं 16.66 या लिख दूं 16 सही 2/3%, है ना। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का वैल्यू ये लिख रखा मैंने 33.33%। सही बात है। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, वापिस कट के वो कितना आ जाता है 50%। यस और नो। फिर आप देखोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4/6, 4/6 का मतलब कितना है 2/3। 2/3 की वैल्यू मैंने फिर लिख दिया 66.66%, है ना। फिर मैंने लिखा 5/6, 5/6 कितना होता है 83.33%, है ना। उसको पॉइंट अगर 33 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 83 सही 1/3%। सही बात है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना भाई। आगे चलें। ये फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में अगर आपने फ्रैक्शन याद कर लिए तो यूं समझ लो आपको परसेंटेज आ गया है। बेसिक सीखना अपने, परसेंटेज में कोई ज्यादा खतरनाक बातें नहीं सीखनी है, बेसिक सीख लो। सी सेट में बेसिक ही आ रहा है ना। फिर आप देखो 1/7 की वैल्यू आपने देखनी है। 1/7 क्या होता है, 7 का टेबल पढ़ो, 7 दूने 14, 14 दूने 28, 28 दूने 56 और एक कैरी आ गया 57। सही बात है ना। तो 1/7 की वैल्यू आपको याद नहीं है तो भी आप याद रख सकते हो। कैसे भाई, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56 होता है, एक कैरी आ गया होगा, मैं ऐसे मान लेता हूँ, है ना। और इसको अब देखो 14 तो एज इट इज रहेगा, पॉइंट 14 का टेबल देखना आपने कितने टाइम है 2 टाइम है तो 2/7। सही बात है। ये आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना कैसे ये वैल्यू आपको जल्दी से याद हो जाएगी। फिर आप देखो ये 6 डिजिट लिखे मैंने, बाकी से पहले आप देखोगे मैंने हर जगह 2 डेसिमल तक लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4 डेसिमल तक। क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 डिजिट हैं, ये आपस में रिपीट होते रहते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे, है ना। जब ये चीज ऐसे घूम के आती रहेगी ऐसे, है ना। तो 2/7 का मुझे वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई, इस 14 को मल्टीप्लाई करते रहना 14 को। 14 2 जा कितना होता है 28। 28 जहां पे भी होगा वहां आप पॉइंट लगा दोगे तो 28.57 मुझे निकालना है। 3/7, 3 से मल्टीप्लाई करा 14 3 जा, या तो वो सेम नंबर मिलेगा या उससे नेक्स्ट नंबर जरूर मिलेगा। 14 3 जा 42 तो 42.85, उससे आगे मुझे पॉइंट लगा देना है। फिर मुझे चाहिए 4/7, 14 4 जा 56, नहीं है तो 57 तो जरूर मिलेगा, ये रहा
57.14%, है ना। 45/7, 5/7 क्या हो जाएगा भाई? 5/7 हो जाएगा आपका 14, 5 जा 71 कैरी आ गया तो फिर 71। अब देखो 71 बना कैसे? 7 के बाद मैं इधर वापस आया, 7 के बाद इधर आया तब 71 बना, और ये बात यहाँ पॉइंट लगा तो ये 42 71.42% हो गया। सही बात है। फिर 6/7, 6/7 आप देखोगे 40, 14, 6 जा 84, उससे नेक्स्ट नंबर 85, 85 पॉइंट यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 85.71। वापिस चले जाना है। सही बात है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये आप चेंज करना सीखना पड़ेगा आपको। अगर ये चीज सीख गए हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/8 होता है 12.5%। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/8 कितना हो जाएगा भाई? 12.5%, है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.5 का मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/8 का मतलब है 12.5%, या फिर 12 राइट 1/2। 12.5 का टेबल आएगा, है ना। अगर आप इसको लिखोगे अब 2/8, 2/8 कैंसिल होके 1/4 हो जाएगा। 1/4 कितना होता है? 25 होता है ना। तो वापिस चीजें वहीं आ जा रही हैं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये काम कर रही हैं, कैसे ये काम नहीं कर रही हैं। ठीक है। जैसे फिर मैं ये कह रहा हूं, आपको एक और बात याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूं 50 दूने 100, तो 1/2 50% और 1/50 2%। फिर मैं कह रहा हूं 54 जा 100, 1/4 सॉरी 25 4 जा 100, 1/25 4% और 1/4 25%। फिर मैं कह रहा हूं 25 जा, तो 1/25% और 1/5 20%। फिर मैं कह रहा हूं 10 10 जा 100, तो 1/10 10%। ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। सही बात है। आप आराम से चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप 3/8 हो जाएगा 37.5%। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करने जाओगे 4/8 हो जाएगा आपका 1/2, जो कि मैं पहले लिख चुका हूं। 1/2 कितना होता है? 50, उसकी जरूरत नहीं है। फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5% हो जाएगा, है ना। 5/8। फिर 6/8 लिखोगे 3/4 हो जाएगा 75, जो मैं पहले लिख चुका हूं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर आप 7/8 लिखो, 7/8 लिखोगे तो 87.5% हो जाएगा। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1/9 और 1/11, ये आपको हर हाल में सीख लेनी है, क्योंकि अगर ये आपने ढंग से नहीं सीखी तो मामला गंभीर हो सकता है। कैसे भाई? 9 में 11 का टेबल 2 टाइम आएगा और 11 में 9 का टेबल 2 टाइम आएगा। सही बात है। 1/9, ये बात याद रखना भाई, ध्यान से एकदम कान खोल के सुनो। 1/9 और 1/11, जब अपोन में 9 है तो ऊपर 11 का टेबल, और अपोन में 11 है तो ऊपर 9 का टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ आई? जब अपोन में 9 है ऊपर 11 का टेबल, और जो अपोन में 11 है तो ऊपर 9 का टेबल 2 टाइम, है ना। 1/9 की वैल्यू है 11.11, और 0.11 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/9। ये भी बात याद रख लेना, है ना। और 1/11 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 9.09, और 0.09 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/11। 1/11, ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी, है ना। नहीं तो मामला गंभीर है, आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। 2/9 है, आपको पता है अगर अपोन में 9 है तो ऊपर क्या होता है? 11 का टेबल 2 टाइम। 2 है ऊपर 2, जितना भी ऊपर नंबर लिखा होगा उतने टाइम 11 का टेबल लेना है। 2/9 तो 11 2 जा 22.22, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 राइट 2/9%। सही बात है। अब आप कोई भी नंबर चेंज कर पाओगे आराम से, है ना। 2/11, 2/11 को 9 का टेबल 2 टाइम,
है ना। 9 का टेबल 2 टाइम देखो, 9 टू जा 18.18, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 राइट 2/11%। 18 राइट 2/11%। सही बात है। जैसे अब मुझे मान लिया चेंज करना है 77.77%। आप चेंज करके बता सकते हो क्या? 77.77% कैसे चेंज किया जाएगा? बड़े आराम से आप बता सकते हो भाई। 11 का टेबल 2 टाइम है, अपोन में 9 आएगा, और 11 का टेबल कहाँ तक है? 7 टाइम है, तो 7/9 आएगा, है ना। अब ये वाला नंबर देखो, यहाँ पे 45.45%। 9 का टेबल 2 टाइम है, तो अपोन में 11। 9 का टेबल कहाँ तक है? 5 टाइम है, तो 5/11। बड़े आराम से आप चेंज कर सकते हो। ये अगर आपने चेंज करना सीख लिया तो आपके लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा आसान हो जाना है। अब आप देखो 5/9 है, मुझे इसको चेंज करना है। अपोन में 9 है, तो ऊपर क्या आएगा? 11 का टेबल 2 टाइम, कितने टाइम तक? 5 टाइम तक, 55.55%। फिर है 7/11। 7/11 को मैं क्या लिख दूंगा? ऊपर 9 का टेबल आएगा, 9 का टेबल कितने टाइम? 7 टाइम, तो 63.63% हो जाएगा। सही बात है क्या? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप बता सकते। ऑल क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसको हम 2-3 क्लासों में पढ़ेंगे भाई, परसेंटेज को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 1/12, 1/12 को आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 1/4। 1/4 का आपको पता होगा, 1/4 होता है 25%। 25% को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 8.33%। और 8.33 है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 8 राइट 1/3%। 8 राइट 1/3%। सही बात है। फिर 1/13 है, 1/13 को मैं लिख सकता हूँ 13 जब आएगा, 13 का स्केयर जब आप देखते हो तो 13 के स्केयर में क्या आता है भाई? 13 के स्केयर में 169 है ना। तो 13 का स्केयर में और 13 का फ्रैक्शन में, दोनों का लास्ट 2 डिजिट सेम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.69%। 7.69%। फिर 1/14 को आप लिख सकते हो 1/7 इंटू 1/2। 1/7 का वैल्यू आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.28। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7.14%। सही बात है। फिर आप देखोगे 1/15। 1/15 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/3। 1/5 का वैल्यू आपको पता है 20% होता है। 20% को 3 से आप डिवाइड कर डालो, 20% को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.66%। और 0.66 होता है तो उसको हम लिख देते हैं 2/3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 राइट 2/3%। ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, ये आपको याद रख लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी बार बार आपको जरूरत पड़ने वाली है ना। 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 है ना। 1/4 का जो वैल्यू है वो होता है 25%। 25% इंटू 25%, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 6.25%। 1/17 मुझे बस याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई टेक्निक नहीं होता है। ये हो जाएगा 5.88%। ये क्या हो जाएगा आपका? 5.88%। सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आप देखिए 1/18 और 1/22 भी आप उतने ही आसानी से लिख सकते हो जितने आसान तरीके से आप 1/9 और 1/11 लिख रहे थे, है ना। कैसे भाई? 1/18 को मैं लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 1/2। और 1/9 का मतलब है आप ऊपर 11 का टेबल 2 टाइम, 11 का टेबल 2 टाइम मीन्स 11.11%। और उसको 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.55%। 5.55%। क्लियर है। 1/22 का मतलब है 1/11 इंटू 1/2। 1/11 इंटू 1/2। 1/11 का मतलब है 9.09%। 9.09% है ना। और
9.09 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4.545 है ना। तो ये बड़े आराम से आप बता सकते हो, इसमें कोई ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। फिर मैंने अभी आपको एक बात और बताई, क्या भैया, कि 25 जा 100 होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे 0.25 का गैप ले लो। 25 जा 100 तो 1/25%, 1/5 20%, है ना। तो यहाँ पे आप 0.25 ज्यादा ले लो, यहाँ पे 0.25 कम ले लो, और यहाँ लास्ट में दोनों जगह 6 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करने से मुझे याद हो जाता है। सही बात है क्या? फिर आप देखो, मैंने आपको एक और बात बता दी, कि क्या बात बताई भाई, मैंने बताया 25 4 जा 100 होता है ना। तो 1/25 4% और 1/4 25%। यहाँ पे आप 0.15% का क्या करोगे, डिफरेंस ले लो। ये 0.15 ज्यादा हो जाएगा और ये 0.15 कम हो जाएगा। यहाँ 4 होता है, यहाँ 6 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से ये आपको याद हो जाएगा। ऐसा करने से ये याद हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हो भाई, बोलिए। ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1/23 और 1/29 दोनों सेम सेम वैल्यू हैं। सेम सेम कैसे हैं भाई? सेम सेम। 1/23 को मैं लिख सकता हूँ 4.35%, और 1/29 को मैं लिख सकता हूँ 3.45%। 3.45%। सही बात है क्या? यस और नो? आराम से, आराम से याद हो जाएंगी। फिर 1/27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.70। 3.70%। और 1/28 को मैं लिख सकता हूँ भैया 3.56%। 3.56%। क्लियर है? अब आप देखिए, ये फ्रैक्शन अगर आपको याद हो गए हैं, फ्रैक्शन याद होने के बाद आपको क्या करना है, अगला काम, अगला काम इनको चेंज करना है ना। कि आप इनको कैसे चेंज करेंगे, जैसे थोड़ा सा अगर इधर उधर आ जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे 9/8 आया, 9/8 है ना। 9/8 को कैसे ब्रेक करोगे, ब्रेक करना आपको जरूर सीखना है। ब्रेक करना अगर आपको आ गया तो आधी चीजें तो आपको वैसे ही आ गई। देखो भाई, अगर ये ब्रेक करना आपको आ गया तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। परसेंटेज कुछ भी नहीं है। 2023 का अगर साल छोड़ दो, उसी सेट में हर साल 2 से 3 सवाल बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो 9/8 मैंने बताया, आपको एक बात कंफर्म कर दी कि जब भी ऊपर बड़ा नंबर है तो वो 100 से ज्यादा होता है। ऊपर बड़ा नंबर है तो वो 100 से ज्यादा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/8 को, 8/8 कैंसिल हो गए तो 1 हो जाएगा, 1, और +1/8 इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। 1 का मतलब क्या होता है 100%, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। तो अगर आप इनको ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 112.5%। 112.5%। यस और नो? फिर आप देखोगे 12.11, 12.11 को भी मैं ऐसे ही चेंज कर सकता हूँ। 1 + 1/11, 1 का मतलब है 100%, और 1/11 का मतलब है 9.09%। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 109.09%, है ना। ऐसे 16/7 है, 16/7 है, तो देखो ये हो गया 2, 7 2 जा 14, तो 2 + 2/7, 2 का 1 का मीनिंग अगर 100% है तो 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों,
200% है ना। और 2/7 का वैल्यू मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे 1/7 का वैल्यू बहुत आराम से पता है। 1/7 का वैल्यू आप सब जानते हो, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 57, ये आ गया है ना। आपको 2/7 बताना है, 14 2 जा 28.57। ये देखो, आपको चीजों को बस यूज करना सीखना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको समझा दिया, अब आपको ये प्रैक्टिस में लानी है चीजें। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस में ले आओगे उतना सही है। यस और नो। अब देखो, ये हो जाएगा 228.57%, है ना। इसी टाइप से आप कोई भी नंबर लो, बड़े आराम से आप उसको चेंज कर पाओगे। जैसे ये है, आपको पता है कि अगर ऊपर छोटा नंबर है, अगर ऊपर छोटा नंबर है तो वो 100 से कम होगा। अगर एक ही का डिफरेंस है तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपको माइनस करना सीखना है। 11/12 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1 इतनी काम की बातें हैं, ये पूछो मत। 1 - 1/12, 1 का मीनिंग होता है 100% और 1/12 का मतलब होता है 8.33%, है ना। अब आप देखो, 100 से 8 माइनस करो 92, अगर इसके साथ में पॉइंट में कुछ और भी है तो एक और माइनस करो। 100 - 8 92, -1 91, 91 आ गया। फिर 100 से 0.33, 100 से 33 और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 67। तो डायरेक्ट आ गया आपका 11/12 का वैल्यू। या आपके पास एक ऑप्शन क्या था, आप कैसे निकालते? 1/12 का वैल्यू होता है 8.33, उसको 11 से मल्टीप्लाई करते तब भी यही आता, है ना। तो आपके लिए बेहतर क्या है, ये वाला तरीका। ठीक है, जैसे 12/13, 1 - 1/12, 12/13, 1 - 1/13, 1 का मतलब 100%, और 1/13 की वैल्यू आप सबको पता है 7.69। 100 में से 7 93, एक और माइनस करो क्योंकि पॉइंट में कुछ और है तो 92 हो गया। फिर 100 से 69 31 हो गया, तो 92.31% हो गया। कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, है ना। फिर आप देखो, एक और वैल्यू देखते हैं, 13/14, 1 - 1/14, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है एक ही का डिफरेंस, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो ये है 1 - 1/14, 1 का मतलब 100% और 1/14 का मतलब 7.4, तो 100 - 7 करोगे 93, -1 और करोगे तो 92, 100 में से 14 करोगे 86, तो 92.86% हो गया। इस टाइप से आप ये सारे के सारे फ्रैक्शन चेंज कर सकते हो। तो आप सबको ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी, अब ये सारे फ्रैक्शन याद करने हैं और इनको ऐसे ब्रेक करना सीखना है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ लो भाई। ऑल क्लियर? कमेंट करके बता जरूर दिया करो आप, आपको समझ आया कि नहीं आया, क्लास कैसी लगी, है ना। क्योंकि आपकी क्लास के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तभी हो पाती है जब आप अप्रिशिएट करते हो, आपको समझ आता है ना। आप बताते हो कि हाँ सर हमें बहुत अच्छे से समझ आया, तभी चीजें सही होंगी। देखो फिर आगे, अब अगर आप देखोगे ना तो इतनी आसान हो गई हैं ये चीजें आपके लिए, बहुत ज्यादा। आपसे पूछ रहा है 37.5% ऑफ 960, है ना। आपको पता है ऑफ का मतलब हिंदी में का लिखते हैं, का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब अपोन में 100। अगर तो आपको इनकी मल्टीप्लाई, अगर तो आपको इनका फ्रैक्शन नहीं पता है तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आपको फ्रैक्शन है पता तो ये बहुत आसान है। कैसे? देखो, आप इसको लिख सकते हो 1/8 वाली, अगर आपको लाइन याद है तो वो होता है 1/8 कितना होता है 12.5%, है ना। 12.5 1/8, 3/8 37.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/8। और 960 है, 960 है भाई, 8 से कैंसिल करो 120, 123 जा 360, राइट आंसर आ गया, है ना। 3 ही सेकंड लगे आपको, ज्यादा समय
नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो 44.44% है ना? 44.44% को अगर आप बदलने जाओ तो आपसे बदला नहीं जाएगा ये। क्यों नहीं बदला जाएगा भाई? क्योंकि आप कैसे बदलोगे इसको? आप बदलोगे अपोन में 100 करके, तब ये बदला ही नहीं जाएगा। लेकिन मैंने इसका जो टेक्निक बताया उससे आप तुरंत बदल दोगे। 11 का टेबल 2 टाइम है परसेंटेज में, तो अपोन में आएगा 9। 11 का टेबल कहाँ तक है? 4 टाइम, तो 4/9। मैंने देखो 2 सेकंड में बदल दिया। अगर आप ये टेक्निक सीख गए हो तो आपको ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, है ना? इनटू इनटू 6345 6345 9 का टेबल पढ़ो। 9 7 जा 9 5 जा। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कैंसिल करते हैं जबकि यहाँ पे जीरो भी आएगा, जबकि यहाँ पे जीरो भी आएगा। सही बात है। अब देखो 4 का टेबल पढ़ दो। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से अगर आप देखोगे, इसी टाइप से आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा 16.66%। इसका अगर आपको वैल्यू पता है तो आप चंद सेकंडों में इसको चेंज कर पाओगे। 16.66 का मतलब है 1/6, 1/6 इंटू 420, 420 6 से कैंसिल कर दो 70 पे, तो ये आ गया 70। यस और नो? फिर जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने पूछ लिया 48% ऑफ 25, है ना? अब आप देखो 48% तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको 25% पता है, तो ये परसेंटेज का साइन चेंज हो सकता है ना? क्योंकि इस परसेंट का मतलब तो बटे में 100 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इस परसेंटेज को इसके साथ मान लूं तो ये 1/4 नहीं हो जाएगा? 1/4 कितना होता है? 25%, है ना? और इनटू कितना हो जाएगा? 48, 48, तो वो एक ही बात होगी 12, 12, तो ये आ गया 12। आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो, है ना? कैसे भाई? 25 का हाफ करो, 50% कितना होता है? 12.5, है ना? तो देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये बात आपको याद रख लेनी है कि हम इनको ऐसे भी चेंज कर पाएंगे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 20% ऑफ ए नंबर इज 30, देन फाइंड द नंबर। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है ना? इससे बेसिक नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है। जिस बच्चे को परसेंटेज का पी भी नहीं पता वो भी सीख सकता है। कह रहा है किसी भी नंबर का, नंबर आप कुछ भी मान लो, है ना? XYZ कुछ भी मान सकते हो। नंबर मान लिया मैंने एक्स, एक्स का 20%। मान लिया आपको वैल्यू भी नहीं पता है ना? तो x इंटू 20/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। सही बात है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से ये इधर 15 पे कैंसिल, ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई, तो वो नंबर कितना हो गया भाई? 150। एक तरीका। दूसरा, x का 1/5 30 है, तो x कितना आ गया? 150। तीसरा, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो भाई? 20% की वैल्यू आप ले सकते हो 30 के बराबर, 30 के, और 1% की वैल्यू आप ले सकते हो 30/20। मुझे परसेंटेज में दो बातें और सीखनी पड़ेंगी। परसेंटेज में टोटल परसेंटेज जो है, कुल प्रतिशत 100 होगा, और फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन 1 होगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी। परसेंटेज में टोटल परसेंटेज मुझे 100 मानना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में टोटल फ्रैक्शन मुझे मानना पड़ेगा, फ्रैक्शन में टोटल फ्रैक्शन कितना मानना पड़ेगा भाई? 1, है ना? 1। ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। तो टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए? 100। ये तो कुल वैल्यू पूछ रहे हैं ना, फाइंड द नंबर। तो ये आ जाएगा 30/20 इंटू 100, है ना? 20 से 5 पे, तो ये आ गया 150। क्या आ गया भाई? 150। अब कहीं से भी जाओगे आंसर सेम ही आएगा, कहीं से भी जाओगे तो आंसर
सेम ही आएगा, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो भाई। ऑल क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि 49 इज व्हाट परसेंट ऑफ 56। 49 56 का कितने प्रतिशत है? आधे से ज्यादा बच्चों को तो हिंदी में काउंटिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं। आपको कंपैरिजन की बात पूछी जा रही है। ये पूछ रहा है किसके बारे में? 40। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखो, जिससे कंपैरिजन पूछ रहा है उसको नीचे लिखो। क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100। मैं इंटू 100 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू पता है ना? तो 7 का टेबल पढ़ा मैंने, 7/8। 7/8 का वैल्यू पता है मुझे 87.5%। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 1 माइनस 1/8, है ना? 1 का मीन्स 100% और 1/8 का मीन्स क्या हो जाएगा? 12.5%। तो ये भी कितना आएगा? 87.5%। 87.5%। सही बात है, यहां तक कोई डाउट? फिर पूछ रहा है 56 इज व्हाट परसेंट ऑफ 49। तो 56 के बारे में पूछ रहा है, कंपैरिजन पूछ रहा है 49 से। आप कैंसिल करो इसको 7 से, 8/7, है ना? मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है, तो वो 100 से ज्यादा होता है, वो 100 से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा भाई? उसका भी हम आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? आप इसको चेंज कर दो। कैसे भाई? 1 प्लस 1/7, है ना? 1 का मीनिंग तो हो गया 100%, और 1/7 का मीन्स हो गया 14.28%, है ना? अब आप देखो, फटाक से आपको वैल्यू पता चल जा रही है, फटाक से। तो ये आ जाएगा 114.28%। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। या आप क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या था, आप यहाँ इंटू में 100 करते। इंटू 100 करके आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता, ज्यादा समस्या आती, है ना? उस समस्या से बचने के लिए हमने ऐसा किया। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखा मैंने। मैं कह रहा हूं कि 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो मैं क्या करूंगा, 64 को ऊपर लिखूंगा, 80 को अपोन में लिखूंगा, है ना? आप इसको 16 का टेबल लिखो। 16 से कैंसिल करोगे 4/5। 4/5 का मतलब हो गया 80%। विद इन 3 सेकेंड आपका आंसर आ गया। आपको ज्यादा समय लगा ही नहीं, आपको ज्यादा समय लगा ही नहीं। दूसरा देखो, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 64। 80 का कंपैरिजन किससे पूछ रहा है? 64 से, है ना? आप 16 का टेबल पढ़ो, 5/4। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपका ऊपर बड़ा नंबर होगा, जब भी कभी ऊपर बड़ा नंबर होगा, तो उसमें क्या होगा, वो 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो हम देख सकते हैं। 1 प्लस 1/4। 1 का मतलब 100%, और 1/4 का मतलब 25%। ये हो जाएगा 125%। 125%। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर ना? नेक्स्ट देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत बोलिए, कमेंट करके आप बताइए, कोई भी समस्या है तो। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, परसेंटेज का ये भी कई बार आएगा, आपको आपसे पूछेगा परसेंटेज का परसेंटेज निकालना, है ना? तो बहुत आसान है। ये कह रहा है 20% ऑफ 30%। देखो, दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं, या तो परसेंटेज में ही निकालना हो या फिर नंबर में निकालना हो। मान लिया मुझे परसेंटेज में ही निकालना है, तो मैं 20% को लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 30%, है ना? 5 से कैंसिल कर दिया, ये 6 पे 6% हो गया, 6% हो गया, है ना? अगर मुझे ये चेंज करना है किसमें, नंबर में, तो मैं इसको नंबर में बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। कैसे भाई?
इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ 6/% का मतलब अपॉन में 100, तो 0.06 आ जाएगा। परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हो और नंबर में भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको निकाल पाओगे। किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई। दूसरा देखो, 20% 1/5 इंटू 30%, 30/100, 30/100 और इंटू 40% को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। इसको मैं चेंज करने के बजाय एज इट इज लिख लेता हूं। देखो, 2 0 5 से कैंसिल कर दिया मैंने 6 पे, 1 0 कैंसिल कर दी, तो ये हो गया 24/10%, है ना, यानी कि 2.4%। अगर मुझे इसको नंबर में चेंज करना है तो बड़े आराम से चेंज कर सकता हूँ। कैसे भाई? 2.4 अपॉन में 100, है ना, तो ये हो जाएगा 0. इस पॉइंट को हटा के यहां मैं 0 लगा सकता हूं, तो 0.024। ये बातें भी बहुत आसान हैं, आपको आनी चाहिए। परसेंटेज का परसेंटेज कैसे होगा, है ना, ये भी आसान बात थी, आपको आनी चाहिए। क्लियर है भाई? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले सी सेट में आपसे पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आपसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है इफ टू नंबर आर 20%, 25% ऑफ ए थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। यहां पे आपको परसेंटेज में कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। क्या? एक बात तो ये याद रखना है कि टोटल परसेंटेज जो है वो 100 होता है, टोटल जो फ्रैक्शन है वो 1 होता है, परसेंटेज में जिसका कोई नहीं होता उसका 100 होता है, परसेंटेज में जिसका कोई नहीं होगा उसका 100 होगा। ये बात याद रख लेना, परसेंटेज में जिसका कोई नहीं होगा उसका 100 होगा। सही बात है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, 3 नंबर है, ए और बी का कंपैरिजन सी तीसरे नंबर से दे रखा है, तो ए बी, मैं कह रहा हूं जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा उसको आपने 100 मान लेना। जरूरी नहीं 100 ही मानना, आप एक्स वाई जेड 10 20 कुछ भी मान सकते हो। मैं 100 इसलिए मानता हूं क्योंकि 100 क्या है, सबसे इजी वैल्यू है ना, इजी टारगेट है मेरे लिए। और 100 रखने से चीजें क्या हो जाती हैं भाई, आसान हो जाती हैं। तो मैंने मान लिया सी को 100। सही बात है। 100 का आप कोई भी परसेंटेज लोगे तो वो एज इट इज होता है। 100 का कोई भी परसेंट लोगे वो एज इट इज होता है। तो 100 का 20%, 20, है ना, यहाँ पे मोर और लेस की बात नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 100 का 25%, 25। सही बात है। फिर ये कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। पहले नंबर का कंपैरिजन किससे है, दूसरे नंबर से, है ना। 5 का आप टेबल पढ़ो, 5 4 जा 5 5 जा, और 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। सही बात है क्या? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप तुरंत प्रभाव से पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो पॉज करो, एक बार फिर देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हूं। ये देखिए, एक बार आप ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा। सेम वे में आप इसको कर सकते हो।
देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कह रहा है टू नंबर आर 30%, 40% मोर। यहाँ पे मोर और लेस की बात आई है, मोर है ना। मोर और लेस की जब भी बात आएगी तो आपको प्लस माइनस, मोर है तो प्लस और लेस है तो माइनस लेना पड़ेगा। टू नंबर आर 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर, है ना। मैंने ये बताया जब भी कंपैरिजन होगा जिसका कोई नहीं होता उसका 100 होता है, बात ही खत्म हो गई, है ना। फिर कह रहा है देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो ए बी सी आप ऐसे मान लो, सी को मान लिया मैंने 100, है ना। 100 का 100 का कोई भी परसेंटेज लोगे वो सेम होता है। 100 का 30% 30, 40% 40, मोर है तो ऐड करेंगे और लेस है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 140, क्योंकि यहाँ पे मोर दिया हुआ, अधिक दिया हुआ, अधिक है तो हम क्या कर लेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। सही बात है। क्या कह रहा है, पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड। क्योंकि मुझे ये परसेंटेज में बताना है तो इनटू 100 भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं इनटू 100 नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इनका फ्रैक्शनल वैल्यू पता होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/14। तो 1 का मतलब तो होगा 100%। मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, क्या, 1/14 का जो वैल्यू है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 100%, और माइनस 1/14 का वैल्यू होगा 7.14%, है ना। तो आप देखो 100 में से 7 माइनस करोगे 93, एक और माइनस करो क्योंकि पॉइंट में कुछ और भी है, तो 92 पॉइंट, 100 में से 14 करोगे 86। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट देखते हैं। सेम उसी का पार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आपसे पूछा जा चुका है ना। अब की बार ये क्या कह रहा है, वो पहले वाली लाइन सेम है कि टू नंबर आर 30% एंड 40% मोर देन थर्ड नंबर, देन सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। तो बी ए बी सी। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 100। हम परसेंटेज में अननोन वैल्यू को 100 मान लेंगे, है ना। ये 100 मान लिया, क्योंकि वो मोर है तो वो ऐड करेंगे 130 और 140। अब की बार क्या कह रहा है, कंपैरिजन है सेकंड नंबर का फर्स्ट से, सेकंड का फर्स्ट से। तो जिसका कंपैरिजन होता है उसको अपो ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपैरिजन होता है उसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 1 प्लस 1/30। और आप सबको पता है कि 1 का मतलब तो कितना हो गया, 100%, 100%, और 1/13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.69%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 107.69%, 107.69%। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक सीखना आपने, उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सी सेट में ज़्यादा हाई लेवल परसेंटेज नहीं आता है। सिर्फ बेसिक सीख लो, वही से आपका काम चल जाएगा। बेसिक अगर आप सीख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भी उसी टाइप से है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, टू नंबर आर 30% एंड 40%, 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। वही सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा है। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन सेकंड नंबर, है ना। अब की बार कंपेयर में क्या कर रहा है, ये मोर और लेस की बात कर रहा है। कंपैरिजन में मोर और लेस की बात करेगा। ये जो
कंसेप्ट है, इसको हम बेस चेंज कंसेप्ट बोलते हैं और इसकी बहुत आगे जरूरत पड़ने वाली है, कई जगह हम इसका यूज भी करेंगे, है ना। जैसे ए, बी, सी को मैंने 100 मान लिया, सी को मैंने 100 मान लिया, सी को जब मैंने 100 माना तो ए यहाँ पे 130 हो जाएगा और बी आपका 140 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे बड़े आराम से आप देख सकते हो, ए और बी का दोनों का जो गैप है वो कितना नंबर है, 10। ए जो है बी से 10 लेस है और बी जो है ए से 10 मोर है, लेकिन गैप दोनों का क्या है, 10 ही है, गैप दोनों का 10 ही है। ए क्या है, 10 मोर लेस है और बी क्या है, 10 मोर है। सही बात है। सिर्फ आपको क्या करना है, बेस चेंज कर देना है, सिर्फ यहाँ पे बेस चेंज कर देना है। बेस अगर आप चेंज कर दोगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्या पूछा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको अपोन में लिखते हैं, सेकंड से, तो अपोन में सेकंड कितना लेस है, 10। तो 1/14 का वैल्यू आप सबको पता है 7.14%, है ना। मैंने 1/14 का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल दिया भाई, मैंने क्या करा, 1/7 का जो वैल्यू है उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/7 का जो वैल्यू था उसको 2 से डिवाइड करा, सॉरी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे उल्टा है ना, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर। ए, बी, ये 100, ये 130, ये 140। आप एक बार ट्राई करके इसका आंसर बताओ फटाफट, आप लोग ट्राई करो और इसका आंसर बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जिससे भी कंपैरिजन होगा उसको तो हम क्या करेंगे, अपोन में लिखेंगे, जिससे कंपैरिजन होगा उसको अपोन में लिखेंगे। ऊपर हमने क्या लिखना है, डिफरेंस, ऊपर क्या लिखना है, डिफरेंस। देखो क्या कह रहा है, सेकंड नंबर किससे, फर्स्ट नंबर से, तो अपोन में तो फर्स्ट आ गया, कितना, 10। 1/13 का वैल्यू 7.69%। तो आप देखोगे सी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप ट्राई अगर करोगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखो कह रहा है टू नंबर आर 30% एंड 37% लेस देन है दोस्तों, अब की बार लेस देन थर्ड नंबर, है ना। फिर पूछ रहा है सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर। तो मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में कुछ नहीं दिया होता उसको परसेंटेज में हम क्या कर लेंगे, 100 सपोज कर लेंगे, 100, है ना। लेस है, अब की बार लेस, 100 का 30%, 30 लेस है तो माइनस करेंगे, और 37% 37 लेस है तो माइनस करेंगे, यस और नो। अब देखो फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो 7 है। ए जो है बी से 7 मोर है और बी जो है ए से 7 लेस है। दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, ए 7 मोर और बी 7 लेस, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसने थोड़ा सा अलग पूछ लिया, है ना, डायरेक्ट इसने कंपैरिजन नहीं पूछा, इसने पूछा कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर, लेस आएगा, मोर की जगह लेस आएगा। सेकंड जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। हिंदी में अलग लिखा है, इंग्लिश में अलग है, तो ये ठीक कर लेना। तो सेकंड नंबर फर्स्ट से, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है भाई, 7, तो ये आ जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। 1/10 का मतलब 10%। सही बात है, कितने परसेंट,
कम है। यहाँ पहली संख्या आएगा। चेंज कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई। इस तरह से आप कोई भी सवाल, किसी भी टाइप का सवाल होगा, आप बड़े आराम से निकाल देंगे, आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। सही बात है। ये आपका परसेंटेज का मैंने बेसिक क्लास लिया है। इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे, है ना? क्योंकि एक क्लास में परसेंटेज पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एक क्लास बेसिक बता दिया, इसको आप अच्छे से पढ़ना, बार-बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर हम दूसरी क्लास लेके आएँगे, तो फिर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है? आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।